And he is making selfie with Diva. My partner, my little friend. My partner of chairlift. Always, everywhere. And Insha is always there to support me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूँ ही हंसता बसता सेहत ज़िंदगी के साथ खैर खैरियत के साथ रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। इतने लंबे वक्फे के बाद एक रिफ़्रेशिंग वीडियो तो बनती है, तो आप सबको मैं लेकर चल रही हूँ अपने साथ अपनी वेकेशंस पर। दिखाऊंगी आपको पाकिस्तान की खूबसूरती और दूंगी रिव्यूज़, फूड रिव्यूज़, होटल रिव्यूज़ और मस्ट ट्राई प्लेसेस बताऊंगी कि जब भी आप अपना वेकेशन ट्रिप तरतीब दें तो इन जगहों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम मुल्तान से जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़, तो जो जिन लोगों का यहाँ से जाना होता है उनको आइडिया होगा कि रास्ते में सबसे बेटर जो रेस्ट एरिया आता है वो कौन सा आता है। मुल्तान से निकलकर हमेशा की तरह हमने इस बार भी भीरा में स्टॉप किया पहला, और यहाँ से फ़्रेश होने के बाद, फ्रेशमेंट लेने के बाद अपना सफ़र कंटिन्यू किया। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ शुरू हो चुके थे क्योंकि हम जा रहे थे सवात की तरफ। कुछ और सफ़र करने के बाद नेक्स्ट स्टॉप हमने लिया जब मोटरवे सवात की स्टार्ट होने वाली थी। बच्चों ने यहाँ से रिफ़्रेशमेंट ली, थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि आगे सफ़र था और लंबा। ज़्यादा लंबा सफ़र हो तो बीच में अगर रुक रुक कर जाया जाए तो वो सफ़र भी फिर अच्छा लगने लग जाता है कि इंसान इतना थकता नहीं। अब हमारा सफ़र लंबा था तो ठीक रह गया अगर हम रुक रुक के गए तो। अब ये सवात मोटरवे शुरू हो चुकी थी। रास्ते में इस तरह के बोर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कर देते हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। बहुत अच्छा लगता है जब जगह जगह पे वेलकम के लिए बोर्ड्स लगे होते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर देखकर बहुत खुश होते हैं। इन्फॉर्मेटिव होता है उनके लिए कि उस इलाके के बारे में कि अब हम यहाँ एंटर हो रहे हैं, अब हम यहाँ जा रहे हैं। जैसे कि ये सवात की 3 टनल्स सबके लिए ही बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल माउंटेन है ऊपर और हम उसके अंदर से गुज़र रहे हैं, 3 टनल हैं, और फिर एंड में जब एक लॉन्गेस्ट आ जाती है टनल, और फिर जब इन टनल्स के बाद बाहर निकलते हैं तो जो व्यू होता है वो हमें ऐसा लगता है कि अब हम डिफरेंट इलाके में आ गए हैं। वो लिटरली फ़ील हो जाता है कि अब हम आ गए हैं, पहाड़ों में घुस आए हैं। पहाड़ों के बीच में से गुज़र कर ये देखें, सामने का सीन चेक करें जब टनल्स ख़त्म होती हैं। इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, ग्रीन ट्री और बीच में से स्ट्रेट रोड, तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। मेरा फेवरेट है ये रास्ता। इस तरह से ये बोर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। अच्छा, सवात जाने के लिए वेलकम बड़ा किया जाता है जगह जगह। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको वेलकम के साइन बोर्ड मिलते हैं। ये अब हम मैंगोरा आ गए थे। हमारा फर्स्ट स्टॉप था मैंगोरा में 1 नाइट के लिए, तो इस होटल में हमने ठहरना था। लेकिन बाद में हमारा इरादा चेंज हो गया क्योंकि जो रूम हमें मिल रहा था उसके साथ टेरेस नहीं थी, व्यू इतना अच्छा नहीं था। तो फिर हमने इस होटल को चूज़ किया। ये था सवात अल बुर्ज, और यहाँ का हमारा डिसीजन ये बहुत अच्छा रह गया। बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, सर्विस भी बहुत अच्छी। और क्योंकि हमने 1 नाइट यहाँ पर गुजारनी थी
तो बहुत अच्छा था। मैं आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताती हूँ कि ये देखें, इस तरह की प्यारी सी टेरेस थी, मौसम बहुत शानदार। अब आप ये इस वीडियो में देखें कि हल्की हल्की सी बारिश, हम यहाँ से निकले इतनी गर्मी में, मुल्तान की गर्मी भड़कती हुई, और एकदम से हम इस इलाके में पहुँचे जहाँ पर इतनी ठंडक और पहाड़, हल्की हल्की सी बारिश। इस होटल के बिल्कुल सामने दरिया बह रहा है, ये देखें, ड्रिजलिंग, बहुत खूबसूरत सी एक रिफ़्रेशिंग वाइब्स मिलती हैं इस टेरेस पर खड़े होकर। अभी मैं आपको क्लाउड्स दिखाऊंगी कि कैसे वो नीचे आए हुए हैं बिल्कुल दरिया के पास। Look at the ambience of this hotel। साथ ही माउंटेन जुड़ा हुआ है बिल्कुल होटल के साथ। ये हैं बादल जो बिल्कुल नीचे उतरे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा फोकस किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, रूम टूर करवाती हूँ जो हमने रूम लिया था, क्योंकि हमें बच्चों की वजह से ज़्यादा बेड चाहिए थे। तो थोड़ा सा ये रूम इतना कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि इसमें हमें 3 बेड मिल रहे थे तो इसलिए फिर हमने यही चूज़ कर लिया, क्योंकि 1 नाइट की बात थी। हाँ, इसका वाशरूम मैंने नहीं दिखाया, दैट वाज नॉट नेसेसरी, लेकिन वो भी बहुत स्पेशियस सा था और बहुत अच्छा था। ये लाइट्स में मैंने सोचा मैं दोनों तरह की वाइब्स आपको चेक कराऊँ। रेस्ट किया क्योंकि लंबा सफ़र था मुल्तान से मैंगोरा का। उसके बाद बच्चों ने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उनके लॉन में। अब हमारा नेक्स्ट था कि हमने रात का खाना खाना था, तो वो कहाँ खाएं, तो किसी ने बताया कि यहाँ बिल्कुल दरिया के किनारे पर एक होटल है कुर्बान जी, यहाँ जाकर हमने खाना खाया। बहुत प्यारी ज़बरदस्त सी वाइब्स थी यहाँ की, चाय बहुत अच्छी थी। फिर रेस्ट किया कमरे में आके। नेक्स्ट हमारा सुबह के टाइम था, कम्प्लीमेंट्री नाश्ता बूफे था, जो कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, दैट वाज एवरेज, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम पंजाब के हलवा पूरी और चने उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक था, बस गुजारा हो गया। अब एग्जैक्टली पता नहीं ये क्या था, मैं भूल भी गई हूँ। हाँ, शायद अंडा था और ये आलू की भुजिया थी, चने, ये आई थिंक दलिया पोरिज, और ये हमारे छोटे बच्चों के लिए ठीक रह जाता है क्योंकि वो टोस्ट वगैरह बच्चे खा लेते हैं, तो उनके लिए सही था। नाश्ता कर लिया हम लोगों ने यहाँ से। फिर हमने मैप लगाया और निकल पड़े मालम जब्बा की तरफ, मालम रोड पर। अच्छा, मालम जब्बा की ऊपर जाके ब्यूटी एक तरफ, लेकिन जो रास्ते की ब्यूटी आती है ना, नो डाउट रास्ता उसका बिल्कुल गोल चक्कर ही है, लेकिन वो जो लश ग्रीनरी, पहाड़, उनके ऊपर चोटियों पर आते बादल, उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, हर जगह पहुंचने के बाद हमारा पहला काम ये होता है कि हम पहले बेस्ट व्यूज़ तलाश करके वहाँ पर फ़ोटो शूट करें और फिर हम अगला काम करें। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, पहले किया अपना कुछ फ़ोटो शूट बच्चों को एक तरफ खड़ा करके, और फिर ख़रीदी टिकट्स, क्योंकि जो एग्जैक्ट हमारा मकसद था चेयर लिफ्ट का। चेयर लिफ्ट को इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ यही एक पहाड़ है जिसके ऊपर वो चेयर लिफ्ट आपको ले जाती है ऊपर चोटी पर। आगे आपकी मर्ज़ी, आप हाइकिंग करें कि ना करें। अब अगला काम था हमारा लाइन में लगने का। ये एक पज़ल ही थी जिसको हमने सॉल्व किया, ये समझ लें। रश नहीं था इतना, बड़े आराम से ही हो गया। And he is making selfie with Diva. Malam Jabba. Now you know this place, huh? I remember this place. Too much greenery. Blessing for my
eyes. I can see his houses from there. Peaceful. It's like spa music. Listen to the chirping of birds. They are so cute. The floating water, the sound of so peaceful. The natural music. अच्छा, ऊपर पहुंच के फिर ये काम होता है कि फिर नीचे देखना होता है। जब नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर देख रहे होते हैं, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे देख रहे होते हैं। ऊपर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं सब लोग पहुँच कर, स्टॉल्स वगैरह हैं। ये होता है व्यू मालम जब्बा के पहाड़ पे ऊपर लिफ्ट से पहुँचने के बाद। सामने पीसी मिनी मार्केट, इस तरह ऊपर कुछ स्टॉल्स हैं। जो लोग हाइकिंग पसंद करते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं जब छोटी होती थी मामा, मुझे आपने चेयर लिफ्ट में रखा था। We have pictures. I don't remember. I just remember that we went the chair. I will show you. Was it snowing? Spa music behind us, huh? Yeah. Floating water. Floating water, birds chirping. हमने ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड नहीं किया क्योंकि आगे कालाम का सफ़र करना था, इसलिए वापस चल पड़े कालाम की तरफ। रास्ते में इस तरह से सैलाब के कुछ असरात देखे, तबाहियाँ, रोड्स टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी हमें था कि हमने फिर भी कालाम जाना है। अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गए। बहुत थके हुए थे, होटल में स्टे किया और फिर मैं खाने की वीडियो या पिक्चर बनाना भूल गई, बस ये चित्ते नान याद रह गया इसकी बना ली। अब हम लोग अगले दिन की मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम निकले कालाम में, किस तरफ, माहौरियन लेक की तरफ। सबसे पहले तो आता है ऊशू का फॉरेस्ट। ऊशू आगे जाके एक इलाका है, लेकिन इस जो फॉरेस्ट को ऊशू ही कहते हैं। दयाल की सारी लकड़ी है, ये दयाल के दरख्त हैं सारे, ब्यूटी ही ब्यूटी है। जहाँ भी नज़र डालते हैं ना, आगे से आगे जैसे आप जाते जाते हैं ऐसे जैसे ब्यूटी बढ़ती चली जाती है, और से और मज़ीद से मज़ीद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुंह से बस यही सुभान अल्लाह निकलता है। जिस तरफ देखते हैं ना आप, बस सुभान अल्लाह ही पढ़ते रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं आपके लिए कि ये देखें। एक दरसगाह थी बिल्कुल दरिया के ऊपर। बच्चे इतने मसरूफ़ थे पढ़ाई में, उन्हें किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। इतना प्यारा लग रहा था, खामोशी से वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी। अच्छा, ये जगह है ग्लेशियर की, आबशार बह रही है और ग्लेशियर से ये गोले बना के देते हैं। ये हमें उन्होंने पीटीआई के गोले बना के दिए, जो बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। हमें डर था इनका पेट ना ख़राब हो जाए, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है पलोगा। क्या खूबसूरत जगह है ये। एक तो कालाम माहौरियन
लेक तक जाते जाते जो रास्ते की ब्यूटी दिखाते हैं, वो जो स्पॉट्स आती हैं वहाँ पे रोकते हैं। ये एक छोटी सी वादी है, लेकिन यहाँ दरिया ऐसे ठहर ठहरा सा है, बहुत खूबसूरत। आपके पाँव फ्रीज हो जाएंगे मेरा। नहीं हो रहे यहाँ मेरी बेटियाँ और मुझ समेत गोल गोल से पत्थर होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, डिफरेंट। हमारी कोशिश होती है हम तलाश करें। वो अपने पहले भी लेकर आई थी और इस दफ़ा भी बच्चों की भी यही कोशिश थी, वो अपने अपने स्टोन्स कलेक्ट कर रहे थे। इसके बाद ये चश्मा आता है, चश्मा शिफा कहते हैं इसे। बहुत मीठा पानी होता है इसके अंदर। उन्होंने ऊपर से पाइप लेकर आ रहे हैं, ये देखिए ये पाइप्स हैं जो इन्होंने इधर आके लगाए हुए हैं, उनसे लोग अपनी बोतल्स वगैरह फिल कर रहे होते हैं। हमने भी की। बहुत मीठा पानी, बहुत लोग रुक कर यहाँ पर अपनी बोतल्स भरते हैं, पीते हैं पानी। अच्छा, अब ये पत्थर देखें, इस पर ड्राइवर ने बताया हमें कि अल्लाह लिखा हुआ है नेचुरली। सुभान अल्लाह। अब ये देखें जी, मेन जगह दी माउंटेन लेक, इसकी ब्यूटी बस अब आप देखते जाएं और मेरा कैमरा वर्क चेक करें आप। सुभान अल्लाह। ये है हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान। सुभान अल्लाह। अब ड्राइवर को कहें कि वो आपको आगे से आगे ले जाए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उसने हमें शुरू में ही खड़ा किया था, लेकिन इस दफ़ा जब हम आए हैं तो हमने उसे कहा मैं जज़ीरे पे ले चलो। उसने खुद ही कहा मैं आपको जज़ीरे पे ले जाता हूँ। तो ये था वो जज़ीरा, पानी के दरमियान में ये जगह है, बैठने की जगह है। आप खाने के लिए कुछ ऑर्डर करें, यहाँ बैठ जाएं, साथ पानी के साथ एंजॉय करें, कश्ती पे जाएं, हॉर्स राइडिंग करें, डू व्हाट यू वांट। यहाँ पहुंचकर हमने अपना सामान वगैरह रखा, खाने का ऑर्डर दिया और फिर कश्ती एक हाई की, क्योंकि अब हमने माउंटेन लेक को विज़िट करना था सारा। बोट पे बोटिंग करनी थी और सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है ये, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चों की तरह खुश हो रहे होते हैं।
अब था किड्स टाइम। मेरे मंकीज़ दरख्त पर चढ़े, कुछ हॉर्स राइडिंग की, थोड़ा सा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अर्तुगरुल और उस्मान देख देख कर घोड़े पर बैठने का शौक़ हर किसी को हुआ होता है। He's going so fast. सबकी हॉर्स राइडिंग जब हो गई तो था फूड टाइम। हमने ट्राउट ऑर्डर की हुई थी, दाल चावल थे, जो कि सिंपल पाकिस्तानी खाना, लेकिन ट्राउट वहाँ की जब भी जाते हैं वहाँ पर इसी को खाकर ही वहाँ पे जो सर्दी एक लगी होती है ना वो ख़त्म होती है, क्योंकि फ़्रेश ट्राउट मिलती है, बेतहाशा है वहाँ पर ठंडा जो पानी, इसलिए कुछ मी टाइम स्पेंड किया, वज़ू किया इस पानी से। इतना प्यारा ठंडा ठंडा सा पानी था, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बच्चों ने भी मुझे वहाँ पे ज्वाइन किया। रिफ्रेशिंग टाइम, सुकून आँखों को, कानों को, ज़हन को। बच्चों के स्विंग्स हैं वहाँ पर। यहाँ पंजाब में अगर इस तरह के कोई स्विंग्स हों तो पहले पहले भागे आते हैं, 100-200 रुपये पहले पकड़ाएंगे, फिर बच्चों को स्विंग्स लेने देंगे। लेकिन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी देर मर्ज़ी बच्चे स्विंग्स लें, कोई पैसे नहीं। अब हम वापसी की तरफ थे। अच्छा, वहाँ उन्होंने खैमों की तरफ ये काई कबीले के झंडे लगाए हुए हैं ना, जैसे अर्तुगरुल को बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं, फ़ैन है, क्योंकि उन्होंने वैसे ही खैमे बनाए हुए हैं, वैसे ही वो वहाँ पर रह रहे हैं पानी के पास और पहाड़ों के दरमियान, तो वो उनको यही फीलिंग्स आती होंगी। ये मैं अब आपको रास्ता दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो दिखाना ज़रूरी था। आधा रास्ता नो डाउट बन रहा है, इंशाल्लाह जल्दी पूरा बन जाएगा माहूडन लेक तक, लेकिन अभी फ़िलहाल आधा बना था, तो सब कुछ हिल जाता है बस वहाँ पहुँचते पहुँचते और वापस आते। वापसी पर फिर हम दोबारा पलोगा रुके, क्योंकि यहाँ पे वाशरूम्स वगैरह हैं। होटल पहुँचकर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हमने उधर ही होटल पे ही ऑर्डर दे दिया खाने का रात के। बच्चों ने स्विंग्स लिए। अच्छा, खाने का मैं रिव्यू नहीं दूंगी क्योंकि इन शॉर्ट मज़ा नहीं आया था। मून होटल है, बुर्ज अल कलाम के साथ ही इनका लिंक है। जो जो चीज़ें हमने ऑर्डर की वो हमें ऑनेस्टली अच्छी इतनी नहीं लगी। आई एम सो सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट डे सुबह कलाम से हमने निकलना था मरी की तरफ, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वहाँ पे 4 डेज़ की बुकिंग थी। अब ये देखें मॉर्निंग में कलाम का हुस्न, सुभान अल्लाह। इसी तरह से हमने वही सब कुछ जो आते हुए देखा था। रात हो गई थी, अब हम दिन की रोशनी में देख रहे थे और अफसोस हो रहा था। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हर आफत से बचाए रखे, आमीन। मरी एंट्री हो गई हमारी और अब थे मरी के पहाड़ शुरू। मलका कौसार जाना था हमने। वहाँ पहुंचकर पहला काम मेरा जो होता है, मैंने लास्ट लोकेशन से भी शेयर किया था, मैंने ये सिट्टा खाना होता है, कॉर्न्स खाने होते हैं। अपनी बच्चियों का थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, माशाल्लाह। अब हम पहुँचे थे अपने होटल में, जो कि था रेस्ट हाउस नेवी का, आर्मी का नेवी का रेस्ट हाउस है ये, जो हमने पूरा एक अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ था 4 दिन के लिए। वो किचन मैंने दिखाया, ये लाउंज, 2 बेडरूम्स थे, एक ये बेडरूम था।
डाइनिंग एरिया दिन के वक्त बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे साइड पे जब रोशनी होती है। पहाड़ी पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है ये मास्टर बेडरूम, वॉशरूम, ड्रेसिंग एरिया। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। जब सुबह उठ के ना यहीं पे जाके मैं बैठ जाती और देखती नेचर। ये देखें, वो मैंने रात के वक्त दिखाया, मैं आपको मॉर्निंग टाइम दिखा रही हूँ कि इस तरह से वहाँ पे सुबह के टाइम व्यू होता है। सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। नीचे पार्किंग नज़र आ रही है और इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम नेक्स्ट जो निकल रहे थे अगले दिन, हमने जाना था नीलम, कोहाला, कश्मीर। रास्ते में एक प्लेस आती है, ये बहुत खूबसूरत सी प्लेस है जहाँ हम जब भी जाते हैं तो ज़रूर जाते हैं। ये देखें, हर जगह की अपनी ब्यूटी है। ये आप इस मेरी पूरी वीडियो में अंदाज़ा कर लें कि मैंने आपको दिखाया सबसे पहले मालम जब्बा, मंगोरा, सवात, फिर उसके बाद कालाम, माहौरन लेक की सारी ब्यूटी, और अब आप देख रहे हैं कश्मीर की ब्यूटी। नीलम पहुँचे, कुछ टाइम यहाँ पर कोहाला में दरियाए नीलम पे गुजारा। बच्चों को जहाँ पे पानी मिल जाए वहाँ स्प्लैश हो जाता है, बहुत एंजॉय करते हैं, पानी के साथ खेलते हैं। वापस पहुँचे हम रेस्ट हाउस। यहाँ पे इस तरह की तो पिक्चर फिर लेनी ही होती है ना। अच्छा, ये व्यू था हमारी विंडो से कि मैं बच्चों को सामने ही देखती रहती थी। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, स्विंग्स ले रहे हैं। तो ये माउंटेन के ऊपर ही उन्होंने एक प्ले एरिया बनाया हुआ था, लॉन सा। ये मरी की वाइब्स। फिर हम गए नेक्स्ट डे पाइपलाइन ट्रैक जो है नथिया गली में। नेक्स्ट डे हमारा पूरा नथिया गली का था। ज़्यादा आगे तक हम नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी और सारा का सारा मडी था। अब हमारा नथिया गली में जो लंच था वो करना था हमने ताज होटल पे। इसकी रूफ टॉप पे जाके वहाँ पे लंच करने का अपना मज़ा है। वाइब्स बहुत ज़बरदस्त हैं, फोग हैं, बादल हैं, बिल्कुल नीचे आए हुए होते हैं, आपके साथ ही घूम रहे होते हैं। हल्की सी यहाँ पर बारिश हो चुकी थी, बल्कि अच्छी खासी, और उस वक्त भी हल्की हल्की सी थी ड्रिजलिंग। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे। अच्छा, इनका चिटखारा चिकन है जिसकी मैंने पिक्चर ले ली, बाकी फूड की मैंने नहीं ली। मज़ा नहीं आया, आइसक्रीम का मज़ा नहीं आया। हाँ, जर्सी होटल पे जब मरी पहुँचे रात को डिनर किया तो इसका मज़ा आया। ये मेरी छोटी सी बच्ची जो है ये नूडल्स और फ्राइज़ यही कुछ करती है, यही फूड होता है, ये मैंने इसको वहीं पे ही बना दिया। फिर हमने मरी को और एक्सप्लोर किया 2 दिन में। अब डिटेल में वो सब कुछ नहीं आपको दोबारा से दिखाऊंगी क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सब पूरा मरी आपको घुमाया था। वो वीडियो देखनी हो तो वो ज़रूर देखिएगा, मेरे पास लिंक्स में पड़ी है मेरे चैनल पर। बस पूरा मरी एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले, 2 दिन और गुजार कर वापसी। ये हमने इस्लामाबाद मॉर्निंग में चीमा एंड चट्ठा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे नाश्ता किया। अच्छा यमी नाश्ता था। बस अब हम इस्लामाबाद और लाहौर से जब आ रहे हों तो लेयर्स का कुछ ना लेकर आएँ तो ये तो हो नहीं सकता। फिर हमने बच्चों के लिए कुछ मफ़िन्स और केक लिया हुआ था। मेरी बर्थडे थी तो घर पहुँचे तो सेलिब्रेट की बर्थडे। इस तरह से हमारा ये पूरा टूर ख़त्म हुआ मेरी बर्थडे पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया
मेरी वीडियो बड़ी थी, लंबी थी, क्योंकि 7 दिन के टूर को मैंने इसी में ही कवर करना था। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने देखा। अगर पसंद आई तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।